बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान ख़ान साहब ने आजकल थोड़ी सख्ती की हुई है और वो जो गलत लोग गलत फ़ैसले कर चुके हैं उनको वापस ले रहे हैं। इस सिलसिले में कल आपने एक बड़ा इनकलाबी ख़िताब भी किया और सफारतकार जितने भी थे पाकिस्तान में उनको बड़ी शर्म भी दिलाई। उनको कहा कि भारतीय सफारत खाने जो हैं हमारे आपसे बहुत ज़्यादा मुतर्रक हैं और आपने तो सफारत खानों में नौबादियाती निज़ाम जो नाफज किया होगा, आप इनको जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें अपनी मगलूब रियाया तस्वर करते हैं। तो इंसान के बच्चे बने, पाकिस्तानी सफारती मिशन जिस तरह चल रहे हैं इस तरह मज़ीद नहीं चल सकते और अब हम आपकी खिंचाई करेंगे। जनाब इमरान खान मुल्क के बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क दोनों जगह इस्लाहात नाफज करने पर तुले हुए हैं, लेकिन ये अजीब बात है, आपने बलूचिस्तान के गवर्नर को से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था। गवर्नर बलूचिस्तान ने मुस्ताफ़ी होने से इनकार करते हुए ये कहा है कि सियासत इमरान खान के बस की बात नहीं है। सियासत इमरान खान के बस की बात नहीं है। उनको ये पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं काकड़ हूँ, काकड़। आपका इसमें ग्रामी है जनाब अमानुल्लाह यासीन ज़ई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ऐसी तैसी, मैंने नहीं इस्तीफ़ा देना। आए बड़े इस्तीफ़ा लैन वाले। उन्होंने कहा कि मैं चमचागिर नहीं हूँ, मैं नहीं चमचागिरी करता। और तुम्हारी वज़ीर आज़म को मुखातब करके कहा, तुम्हारी और जो ये चीफ मिनिस्टर है ना, इसकी जुर्रत नहीं कि मुझसे इस्तीफ़ा ले सके, कि मुझसे इस्तीफ़ा ले सके। बलूचिस्तान गवर्नर बलूचिस्तान ने वज़ीर आज़म की जानिब से लिखे गए ख़त पर अपने रद्द अमल में वज़ीर आज़म से कहा है कि सियासत आपके बस की बात नहीं। आप पोगो खेलें, पोगो या क्रिकेट दोबारा शुरू कर दें, कोई ओल्ड एज क्रिकेट का सिलसिला शुरू करें, 50 साल 50+ खिलाड़ियों की कोई टीम बनाएं इंटरनेशनल। आप तो ये काम अच्छी तरह कर सकते हैं। सियासत नहीं आपको कर, आपको इतना नहीं पता कि इस्तीफ़ा लेना वज़ीर आज़म की नहीं, सदर पाकिस्तान की जिम्मेदारी। आप कौन होते हैं मुझे मुस्ताफ़ी होने का कहने वाले? और आप किन के इशारों से आए हैं? आप सेलेक्टेड हैं। ये मैं नहीं कह रहा जनाब, ये गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा, इमरान खान के अपने नामजद करदा गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा है कि आप किन के इशारों से आए हैं, आप किसकी मर्जी से, आप तो खुद सिलेक्टेड हैं, आप मुझे कह रहे हैं इस्तीफ़ा देने के लिए। सबसे पहले वज़ीर आज़म जाम कमाल से लें इस्तीफ़ा, और आपकी और वज़ीर आला की इतनी हैसियत नहीं कि मुझसे इस्तीफ़ा दिलवाएं। आपने भी फरमाया है एक गवर्नरशिप की कोई हैसियत नहीं मेरे सामने। अगर बात ज़िद पर आती है तो मैं भी फिर कोयटा बलूचिस्तान का लोकल काकड़ हूँ। मुझे चमचागिरी और किसी के मुझे चमचागिरी का कोई शौक़ नहीं, और ना ही आप मुझसे ये उम्मीद रखें कि आगे मुस्तकबिल में मैं आपकी चमचागिरी कर सकूँगा। जनाब ये ऑन रिकॉर्ड बयान है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, इसमें मैंने कोई लगी लिपटी नहीं रखी। उन्होंने तो इससे बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज कहे होंगे, गालियाँ वालियाँ भी दे दी होंगी, आखिर सरदार हैं तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको पता अखबार उनकी भी बेचारों की, अखबार नवीसों की भी एक खातों मुकर्रर होती है, उससे आगे तो वो जा नहीं सकते। सब कुछ तो वो नहीं कहेंगे ना गनाएंगे।
ये है वो बेचारा इमरान खान जिससे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके कर्जे वापस लाए, करोड़ नौकरियां दे, आपको ये दे, महंगाई करे, मुर्गी सस्ती कराए, 300 रुपये के बजाय 150 रुपये कराए, अंडे सस्ते कराए, चीनी दे, आटा दे। हैं? कहाँ से दे? और भाई वो गवर्नर अपना लगाया, गवर्नर नहीं हटा सकता। मेरे इल्म में ये बात आई है कि पंजाब में तो कई जगह ये जो एसपी होते हैं, ये एसपी छोड़े जी, एसएचओ डीएसपी नहीं जाते हैं, फिर आ जाते हैं। आप उनको निकालते हैं, 15-20 दिन बाद वो चक्कर एक लगा के फिर वापस आ जाते हैं, उसी थाने में आ जाते हैं। मौजें लगी हुई हैं, मौजें लगी हुई हैं। ये है वो हमारे ये है हमारा वो अजीम शान सिस्टम जिसका नाम है जमहूरियत। मैंने कल ना, वो जो इमरान खान साहब एक वो करते हैं ना सवाल जवाब की महफिल सजाते हैं, तो लोग उसमें फ़ोन करते हैं, तो मैंने उसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की कॉल सुनी जो उन्होंने इमरान खान को की। आपका वालिद अगर कुछ भी कितना ही गंदा हो, 5-10 शादियाँ में नाजायज़ की हो ना, तो आप अपने वालिद को बदतमीज़ी नहीं करते, जी कहते हैं। जिस बदतमीज़ी से वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ज़िम्मेदार को ख़िताब कर रही थी, ओए तोए, उन्होंने कहा कि ओए तुम्हारी चोरियाँ, तुम्हारे बाद पता लगेगा लोगों को कि तुम चोर हो। और वो बेचारा इमरान खान, सेलेक्टेड इमरान खान, वो खामोशी से सुन रहा था। और भी इस तरह की कहानी जो उसमें मैं जो सुन रहा हूँ, अगर वो सही है तो कोई बंदा इमरान खान का कहना नहीं मानता। ये बातें हम पहले सुना करते थे, अब तो ऑन रिकॉर्ड आ गया। आज का देख लें, न्यूज़ भी देख लें, जंग भी देख लें, ऑन रिकॉर्ड आ गया। आप तो इनकार कर दिया। उससे कहता मैं, तुम कौन होते हो मुझसे इस्तीफ़ा लेने वाले? बात भी सही है जी। अगर आपके डंडों में जोर है तो कौन आपसे इस्तीफ़ा ले सकता है? आप किराएदार बन के जिसके मर्जी घर पे कब्जा कर लें, को आपको निकाल नहीं सकता। आप सारी ज़िंदगी का किसी का जो राइटर का सरमाया, उसकी किताबें हैं, लिखी उसने या मेहनत उसने की, ये सारी ज़िंदगी गवाई उस पर, आप उनको दें अपने उस पर, अपने चैनलों पे बना बना कर दें, उससे पैसे कमाएं। किसी की ज़रूरत है आपको कुछ किया जाए? हाँ, कार्रवाई है, कार्रवाई हो जाएगी, ये लिखा जाएगा उस पर कार्रवाई में कि जी इसने वो दरख्वास्त बेचारा दे देगा। वो साइबर ब्रांच भी एक बनी हुई है, सो कॉल्ड, टेलीफोन नंबर भी है, वहाँ पे भी आप टेलीफोन भी कर लें। इमरान खान साहब, ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, ये क्रिकेट की कप्तानी और चीज़ है, इसको नाफज करना और चीज़ है। इसके लिए सबसे पहली बात है आपका खुद क्लियर होना। किसी चोर को कोई चोर नहीं पकड़ सकता। आपने चोरों के ऊपर डाकू लगाए हुए हैं, सारा पाकिस्तान पिट के मर गया है बज़दार की। इमरान खान जैसा जो इतना आपका हामी और इतना आपके लिए जान देने वाला जो है वो एंकर, उसने बुज़दार की क्या क्या चीज़ आपको नहीं बताई, कौन कौन से डाका नहीं बताया, आपके कान पे जूं नहीं रेंगी। पता नहीं कौन सा जिन है, कौन से अमल हैं जो आप जिनके आप मतहत ये काम कर रहे हैं, जिन्होंने आपको बता दिया कि आप सारी ज़िंदगी जो है वो जा नहीं सकते यहाँ से। ये क्या बात हो गई? क्यों नहीं जा सकते? यहाँ कोई पढ़ा लिखा के नहीं है। खुदा की कसम, मैंने अपनी ज़िंदगी में भुट्टो से ज़्यादा पॉपुलर, भुट्टो से ज़्यादा मुंतकिम मिजाज, भुट्टो से ज़्यादा सख्तगी, भुट्टो से ज़्यादा रहम दिल कोई वज़ीर आज़म नहीं देखा। जिस दिन फांसी हुई 6 अप्रैल था, मुझे याद है।
22 के 23 बंदे थे जनाजे में, और सकूत मर्ग छाया हुआ था पूरे पाकिस्तान पे। हाँ, वल्लाहु खैरुल माकिरीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, साथ के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।